जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम में से अक्सर इसे ऐसे गुजारते हैं जैसे हमारे पास बेइंतहा वक्त हो। आज हम इसी मसले की तह तक जाएंगे। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 30,000। ये क्या हो सकता है? ये एक औसत इंसान की जिंदगी के कुल दिन हैं। जी हाँ, बस इतना ही वक्त है हमारे पास। और बात यहां और भी संगीन हो जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई 30 साल का है तो उसके 11,000 दिन पहले ही गुजर चुके हैं। खत्म, वो दिन जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने बाकी दिनों को दानिशमंदी से कैसे गुजारें? इसका जवाब 3 हिस्सों में है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वक्त को लेकर हमारी सोच क्या है। फिर हम अपनी तरजीहात डिजाइन करेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि एक भरपूर जिंदगी के लिए जरूरी तवानाई कहां से लाएं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वक्त को मैनेज करना सीखें, ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग इसे देखता कैसे है। कभी सोचा है कि बचपन की गर्मियों की छुट्टियां इतनी लंबी क्यों लगती थीं? और अब तो साल ऐसे गुजरते हैं जैसे महीने हों। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसे टाइम यूनिट पैराडॉक्स कहते हैं और इसके पीछे एक पूरी साइंस है। और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखें, बचपन में हर चीज़ नई होती है, हर तजुर्बा अनोखा होता है। इसलिए हमारा दिमाग हर तफसील रिकॉर्ड करता है और वक्त आहिस्ता गुजरता महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रूटीन में फंस जाते हैं और दिमाग आदी होकर इन लम्हात को रिकॉर्ड करना ही छोड़ देता है। बस यही है टाइम ब्लाइंडनेस का जाल, जिसमें दिन, हफ्ते और महीने एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो इसका हल क्या है? बिल्कुल सादा, अपनी रूटीन को तोड़ें। रोजाना दफ्तर जाने के लिए नया रास्ता लें, कोई नई महारत सीखें या बस किसी अजनबी से बात कर लें। हर नया तजुर्बा दिमाग को झंझोड़ता है, उसे दोबारा तवज्जो देने पर मजबूर करता है और नतीजे में वक्त फिर से फैलने लगता है। यहां पर एक मशहूर कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, नक्शा इलाका नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वक्त के बारे में जो हमारा एहसास है वो हकीकत नहीं है, वो बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक मॉडल है और अक्सर ये मॉडल गलत होता है। और ये वक्त के बारे में हम सबकी सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। हम सोचते हैं कि एक दिन में पहाड़ हिला देंगे और जब नहीं कर पाते तो मायूस हो जाते हैं। जबकि असल बात यह है कि हम ये बहुत कम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक साल में छोटी छोटी मुस्तकिल कोशिशों से कितनी बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। ठीक है, तो वक्त को लेकर अपनी सोच को बेहतर बनाना पहला कदम था। अब आते हैं असल एक्शन की तरफ। हम अपनी तरजीहात को कैसे डिजाइन करें ताकि हमारा हर दिन अहमियत रखता हो? ये एक बहुत अहम सवाल है। आखिर जो चीज़ ज़रूरी महसूस होती है और जो चीज़ वाकई ज़रूरी है, उनमें फ़र्क कैसे करें? इसका जवाब है डेथ बेड टेस्ट में। ज़रा तसव्वुर करें कि आप 90 साल के हैं और अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल रहे हैं। उस वक्त क्या अहम होगा? दफ्तर में लगाया गया वो इजाफी घंटा या ख़ानदान के साथ गुजारा हुआ वक्त? अचानक सारी तरजीहात साफ हो जाती हैं, है ना? इसके लिए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, 2 फहरिस्तों की हिकमत अमली। सुनने में सादा है लेकिन बहुत ताकतवर है। मरहला 1, वो सब कुछ लिखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। मरहला 2, इनमें से सबसे अहम 3 चीज़ों पर दायरा लगाएं। और अब मरहला 3, जो कि सबसे ज़रूरी है। जिन चीज़ों पर दायरा नहीं लगा वो आपकी ग्रीस की फहरिस्त बन जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हर कीमत पर बचना है, क्योंकि यही आपकी तवन्नाई और तवज्जो ख़त्म करती हैं। अच्छा, अब इसी तसव्वुर को करियर पर लागू करते हैं, क्योंकि जो पुराना रिवायती करियर का रास्ता है ना, वो अब एक जाल बन चुका है। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ है कैरियर की सीढ़ी, ये एक सीधा रास्ता है लेकिन महदूद है, आप बस ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ है जंगल जिम का नुक्ता नज़र, यहाँ आप ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ जा सकते हैं। इससे आप अलग अलग महारतें और तजुर्बात हासिल करते हैं और आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में यही नुक्ता नज़र आपको ज़्यादा कीमती और लचकदार बनाता है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, आराम कैरियर की दलदल है। किसी ऐसे किरदार में फंसे रहना जहां आप सीखना बंद कर दें, आपके कैरियर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। असल तरक्की हमेशा आराम के दायरे से बाहर ही मिलती है। तो ठीक है, आपने अपनी तरजीहात तय कर लीं, लेकिन अगर उन पर अमल करने के लिए तवानाई और हिमायती निज़ाम ही ना हो तो सब बेकार है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के इस इंजन को ईंधन कैसे फराहम किया जाए। रिश्तों को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचे कि हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह है। आपका हर तामुल या तो उस अकाउंट में एक डिपॉजिट है या फिर एक विड्रॉल। और यहाँ छोटे मुसलसल डिपॉजिट्स सबसे अहम हैं, जैसे अचानक किसी को टेक्स्ट करके हाल पूछ लेना या उनकी छोटी छोटी बातें याद रखना। ये चीज़ें बड़े बड़े दिखावों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं।
एतमाद रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है, साल में एक बार की बड़ी मेहरबानियों से नहीं। बिल्कुल रिश्तों की तरह आपकी अपनी ज़ाती तवानाई को भी मुसलसल सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। ये कुछ ज़िंदगी की ताकत को बढ़ाने वाले अवामिल हैं। पहला, नींद। इसे सिर्फ आराम न समझें, ये कारकर्दगी बढ़ाने वाली चीज़ है। फिर माइक्रो वर्जिशें, यानी छोटी छोटी हरकतें जो जिस्मानी जमूद को रोकती हैं। और हाँ, छोटे फैसलों को खुदकार बनाएं। इससे आपकी जहनी तवानाई बड़े अहम फैसलों के लिए बच जाती है। याद रखें, बहाली ज़ायाशुदा वक्त नहीं, ये आपके वक्त की कदर को कई गुना बढ़ा देती है। तो हमने वक्त के तसव्वुर, तरजीहात को डिज़ाइन करने और तवानाई को ईंधन फराहम करने की बात की। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, अपने घंटों को वाकई कीमती कैसे बनाया जाए। किसी दिन, ये एक बहुत खतरनाक लफ्ज़ है। पता है क्यों? क्योंकि किसी दिन वो जगह है जहां ख्वाब जाकर मर जाते हैं। ये लफ्ज़ हमें इस धोखे में रखता है कि हमारे पास बेइंतहा वक्त है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसको कहते हैं जिंदगी का जंजीरी रद्द अमल। देखें, हमारी आदतें हमारे दिन बनाती हैं, हमारे दिन मिलकर हमारे साल बनाते हैं, और हमारे साल ही तो हमारी जिंदगी हैं। तो अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से। तो आज का ये सेशन इस आखिरी सवाल पर ख़त्म होता है, क्योंकि ये सब सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि करने के बारे में है। वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जो आज ही तब्दील की जा सकती है? वो कौन सा एक कदम है जो एक ज़्यादा बामकसद ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकता है?